ऐसे ही योगी आदित्यनाथ का सुशासन मॉडल हिट नहीं है। कभी लाउडस्पीकर को लेकर यूपी में दंगे हो जाया करते थे। आज खुशी खुशी हर धर्म के लोग खुद मंदिर और मस्जिद से उतार रहे हैं लाउडस्पीकर, दे रहे हैं भाईचारे का संदेश। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। शासनकाल की शुरुआत से ही अपने फैसलों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में रहे हैं। कभी वो अपराधियों माफियाओं की संपत्ति को बुलडोज करने के कारण सुर्खियों में रहे, तो कभी अपराधियों को लेकर जाने वाले पुलिस चीफ के पलट जाने के कारण, तो कभी एनकाउंटर में खूंखार अपराधी के मारे जाने के कारण, आईएएस को जेल भेज देने से लेकर जबरिया सेवानिवृत्त देने के कारण भी वो सुर्खियों में रहे हैं। क्राइम के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति हिट रही है। योगी 1.0 की सबसे चर्चित सुर्खी बुलडोजर बाबा थी। शुरू में इसकी खूब आलोचना हुई थी, लेकिन आज बुलडोजर बाबा का मॉडल दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में अपना असर दिखाने लगा है। योगी ने अपनी 2.0 पारी की शुरुआत फिर एक नई सुर्खी से की है। उनकी सबसे चर्चित सुर्खी उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाना है। इस मॉडल के लॉन्च होते ही इसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। हो भी क्यों नहीं, आजादी के बाद से जो काम कोई नहीं कर पाया, वो अब एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। देखते ही देखते मात्र एक हफ्ते में यूपी के धार्मिक स्थलों से लगभग 22,000 से भी अधिक लाउडस्पीकरों को उतार दिया गया है और करीब 45,000 लाउडस्पीकरों की कर्कश आवाज धीमी कर दी गई है। इस मुहिम ने पूरे देश में धूम मचा दी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो इसका उदाहरण तक दिया जाने लगा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और मंत्री अजित पवार से लेकर मनसे के नेता राज ठाकरे तक योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि जो काम शिवसेना जैसी पार्टी को करना चाहिए था, वो काम यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र के शासक योगी नहीं, भोगी हैं। लाउडस्पीकर को लेकर बनी सुर्खी का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के लोग अब स्वतः लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। जहां साउंड कम करने की जरूरत है, वहां कम कर रहे हैं। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज नहीं तो कल देश के सभी राज्यों में यह फॉर्मूला फॉलो होगा। कहते हैं, फैसलों के पीछे अगर नेक इरादा हो तो सख्त से सख्त फैसले भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। यूपी में यही हो रहा है। कहते हैं, श्रद्धा दिल से होती है और ये दिलों को जोड़ती है। वंदना कहें या इबादत, इसके खुद की गूंज इतनी तेज होती है कि उसे सुनाने के लिए माइक या लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं होती है। एक बार बस दिल से ईश्वर को याद करके तो देखो, रोम रोम ऊर्जावान हो जाएगा, अंग अंग पुलकित हो जाएगा, आपका मन मुदीत हो जाएगा, आप मगन हो जाएंगे, झूमने को मजबूर हो जाएंगे। यही होती है सच्ची पूजा और इबादत। अगर आप ईश्वर से बात करेंगे तो आपके मन का तार उससे ज़रूर जुड़ेगा। ज़रा सोचिए, जब आप मन्नत मांगते हैं तो आप सच्चे मन और श्रद्धा से मांगते हैं, अंतर मन से मांगते हैं। उसे किसी दूसरे के सामने प्रकट तक नहीं करते। उसमें कोई शोर और चिल्लाना नहीं होता, ना ही लाउडस्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। ये तो ईश्वर से आस्था, दिल, मन, विश्वास और भरोसे का रिश्ता है जो उससे उसके भक्तों को जोड़ता है। फिर क्यों हम लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर अपने मन और दिल की आवाज़ को दिखावे के लिए प्रदर्शित करते हैं? क्यों ईश्वर से जुड़े उस डायरेक्ट कनेक्शन को एल्युमिनियम और कॉपर के तार का इस्तेमाल कर काट देते हैं? क्यों अपनी श्रद्धा के बोल को लाउडस्पीकर के शोर में खो देने के लिए आतुर होते हैं? चलिए, इस बात को समझने के लिए आज़ादी के बाद हमारे देश में एक व्यक्ति तो आया जिसने इसकी शुरुआत अपने ही घर से की। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि सूबे के हर नागरिक को अपने अपने तरीके से पूजा और इबादत करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन धार्मिक स्थलों से आने वाली आवाज़ से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उनका ये आग्रह मानिए या आदेश, इसने देश के लोगों को एक नई राह दिखा दी। योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाना होगा। उसकी आवाज धर्मस्थल के परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दंड के भागी होंगे। मुख्यमंत्री का ये आदेश किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद योगी रहे। उन्होंने सबसे पहले पहल करते हुए गोरखनाथ मंदिर सहित उससे जुड़े सभी मंदिरों में लाउडस्पीकर की आवाज को कम करा दिया। ये एक ऐसी नायाब पहल थी जिसे हर धर्म के लोगों ने सराहा। ठीक इसके बाद सभी धर्म के लोगों द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू हुई। लोग खुशी खुशी योगी का आदेश मानने को तैयार हो गए। जिस लाउडस्पीकर पर यूपी में पहले दंगे हो जाया करते थे, आज योगी राज में उसी लाउडस्पीकर को लोग प्रेम से हटा रहे हैं। इसी बीच प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि फील्ड में तैनात अधिकारी कर्मचारी जन समस्याओं के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दें, आम जन के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। ये ध्यान रखें कि आपका आचरण आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास का आधार बनता है। यूपी में अब अलग अलग शहरों के गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने से लेकर उन्हें उतारने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है। वहीं करीब 45,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की आवाज को तय मानकों के अनुसार कम कर दिया गया है। जिन लाउडस्पीकरों को जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना लगाया गया है या जहां तय की गई संख्या से ज्यादा लाउडस्पीकर मिले हैं, उन्हें अनधिकृत माना गया है। इसके साथ ही प्रदेश के गृह विभाग ने अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। ये रिपोर्ट आगामी 30 अप्रैल तक जमा करानी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहीं भी नजर दौड़ाई जाए तो हर तरफ एक जैसी ही तस्वीर है और एक ही चर्चा है। तस्वीर है सद्भाव से लाउडस्पीकर उतारने की और चर्चा है योगी के सुशासन मॉडल की। धर्म कोई भी हो, किसी ने आपत्ति नहीं जताई है क्योंकि ये योगी का शासन है और वो समाज में किसी जाति या धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करता। उनके लिए उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनता उनका परिवार है और सभी एक समान हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना हर कोई कर रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हर कोई इस मुद्दे के खिलाफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यहाँ ना कोई भेदभाव है, ना ही हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा। यहाँ नियम हर धर्म के लिए समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा और अजान को लेकर देश में 2 धारा बह रही है, उस धारा को शांत करने का अनोखा फॉर्मूला सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही निकाल सकते थे और उन्होंने रास्ता निकाला भी। और ये फॉर्मूला भारत के दूसरे राज्य भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। एक नज़र उन आंकड़ों पर जो प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक लखनऊ जोन में सबसे ज़्यादा 2,395 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इसके बाद गोरखपुर जोन में 1,788, वाराणसी जोन में 1,366 और मेरठ जोन में 1,204, प्रयागराज में 1,172, कानपुर में 1,056 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। इसी तरह लखनऊ जोन में सबसे ज़्यादा 7,397, फिर बरेली में 6,257 और मेरठ में 5,976 लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम कर उसे तय मानक के अनुसार कर दिया गया है। ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ ही रहा है। चाहे मंदिर के पुजारी हों या मस्जिद के मौलवी, हर कोई खुद से इस मुहिम का हिस्सा खुशी खुशी बन रहा है। इस मुहिम का सबसे सुकून देने वाला पक्ष ये है कि अभी तक किसी भी धर्म विशेष की तरफ से या किसी भी जाति विशेष की तरफ से या यहाँ तक कि किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं हुआ है, बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि इसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। कह रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसी तरह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को देश के दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बनाने में लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ आदेश देने के लिए आदेश नहीं निकालते, बल्कि उसका सख्ती से पालन भी कराते हैं। ज़रूरत होने पर उस आदेश पर पहले खुद अमल करते हैं। लाउडस्पीकर के मामले में भी यही हुआ। उन्होंने
इसकी शुरुआत अपने मठ से की। फिर सबसे पहले मंदिर से अवैध लाउडस्पीकर हटवाया और जहां जरूरत हुई आवाज कम करवाई। उसके बाद तो उस आदेश का पालन हर धर्म, जाति, वर्ग विशेष के लोग आगे बढ़कर कर रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।